Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 5 of graph theory of chapter number 1, that is introduction to graph. Okay, हमने chapter number 1 स्टार्ट किया तो उसके हमने 4 लेक्चर्स देखे. अभी भी थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, तो ये लेक्चर नंबर 5 है. ओके, सो लेक्चर नंबर 5 में क्या कहता है? इन अ ग्राफ जी, एक मिनट में इसे बड़ा करता हूं थोड़ा सा. ओके, इन अ ग्राफ जी इफ देयर इज एन एज ई, अगर एक एज है जिसे हम ई कहते हैं, इंसिडेंट फ्रॉम द वर्टेक्स यू टू द वर्टेक्स वी. सपोज यू टू भी दो वर्टेक्स है, उसमें से एक एज इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट ऑन यू एंड वी, देन वर्टाइसेस यू एंड वी आर सेड टू बी एडजेसेंट. तो अगर सपोज ऐसा एक वर्टेक्स है यू एंड एक वर्टेक्स है वी, तो इसमें से अगर एक एज पास हो रही है तो हम इसे कहेंगे यू वर्टेक्स इज एडजेसेंट ऑन वी. ओके, यानी ये एक दूसरे के ऊपर एडजेसेंट है. ओके, सो देखो एग्जांपल, यूज एडजेसेंसी लिस्ट टू डिस्क्राइब द ग्राफ. ये एक ग्राफ है. ओके, हमें इसकी एडजेसेंसी लिस्ट निकालनी है. तो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे निकालते हैं? तो देखो, एक साइड में वर्टेक्स लिखो, एक साइड में एडजेसेंट लिखो. ओके ओके, तो कैसे निकालनी है एडजेसेंसी लिस्ट? लेट्स सी. देखो, यहाँ पे एक वर्टेक्स का कॉलम है एंड एक एडजेसेंट का कॉलम है. ओके, ग्राफ थोड़ा, हाँ ओके, अभी दिख रहा है आपको. ओके, तो देखो सबसे पहले वर्टेक्स लिख लो, ए बी सी डी एंड ई. हमने वर्टेक्स लिख लिए. उसके बाद ए से एडजेसेंट कौन कौन सी एजेस है? तो देखो, ए से ए एज जा रही है, किसको एडजेसेंट है? बी. ओके, ये भी एक एज है, किसको है? डी. एंड किस ए से और एक एज जा रही है, वो है ई वर्टेक्स का एडजेसेंट. तो एडजेसेंट पॉइंट कौन कौन से हुए? बी, डी एंड ई. अभी हम बी से देखते हैं, बी वर्टेक्स से हम देखते हैं कौन कौन से है. तो देखो, आप भी फाइंड आउट करने का ट्राई करो. देखो, बी से जा रहे एक तो सी की तरफ, एक तो डी की तरफ एंड एक तो ए की तरफ. तो सी डी ए. ओके, सी से देखो, सी से एक ही एज है जो कि बी की तरफ जा रही है, तो ओनली बी पॉइंट आएगा. देन डी के पास देखो, डी से वन जो बी की तरफ, ए एंड ई, बी ए एंड ई. ओके, एंड ई से एक तो डी की तरफ एंड एक तो ए की तरफ, ए एंड डी. सो दीज आर एडजेसेंट पॉइंट. ओके, एडजेसेंट पॉइंट समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एडजेसेंसी लिस्ट टू डिस्क्राइब द ग्राफ, या फिर फाइंड द एडजेसेंसी लिस्ट. अभी हमें एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर से एडजेसेंसी मैट्रिसेस भी निकालना पड़ता है. एडजेसेंसी मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं? तो देखो, थ्योरी पढ़ लो पहले. लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई बी अ सिंपल ग्राफ. एक सिंपल ग्राफ है जी. ओके, वी एंड वी इज इक्वल टू एन. सपोज दैट वर्टाइसेस ऑफ जी आर लिस्टेड arbitrarily as v1 up to vn. vertices list के v1 v2 v3 up to vn. The adjacency matrices A of G हम कैसे कहेंगे? adjacency matrices A of G of the graph G with represent to the listing of vertices is the n into n, 0 और 1. 0 और 1 से हम vertices दिखाएंगे. matrix with 1 its I J is entry V I and V J are adjacent and 0 as its I J entry when they are not adjacent. अगर adjacent हुआ तो 1 लिखना है, अगर adjacent नहीं हुआ तो 0 लिखना है. In other words, if the adjacency of matrix A is equals to Aij, then 1 if Vi Vj is an edge of G. सपोज I और J के बीच में, यहाँ पे I पॉइंट है, यहाँ पे J पॉइंट है, दोनों के बीच में एज है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0. ओके, समझ में आया? तो देखो, डायरेक्टली एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. फाइंड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ शोन बिलो. ये एक ग्राफ दिखाया गया है, इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. तो देखो, ओके, अब भी क्लियर है. देखो, मैट्रिक्स से सबसे पहले क्या करो, ए ऑफ जी इज इक्वल टू, ऐसा मैट्रिक्स का बॉक्स निकाल लो. ओके, इधर की साइड वर्टेक्स लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड ऊपर भी वर्टेक्स लिखो ए बी सी डी. ओके, अभी क्या करना है? ए टू ए चेक करो. ए टू है ए, कोई एज है क्या? नहीं है. लूप लूप होगा तो ए टू ए होगा, नहीं है. ओके, तो आएगा 0. ओके, देन ए टू बी चेक करो. ए टू बी कितने एज है? एक एज है, तो क्या आएगा? 1. ओके, ए टू सी चेक करो. ए टू सी कितने एजेस है? 1 एंड 2, तो कितना आएगा? 2. ए टू डी चेक करो. ए टू डी कितने एजेस है? 0, क्या आएगा? 0. ओके, हो गया ए का. अभी बी से स्टार्ट करो. अगेन क्या करोगे? बी से बी टू ए चेक करो. बी टू ए 1 एज है, इसलिए 1. बी टू बी चेक करो. बी टू बी है क्या? नहीं है, तो 0. बी टू सी चेक करो.
B to C 1 and B to D also B to D 1. ओके, समझ में आ रहा है किस तरह से हम एजेस काउंट कर रहे हैं? ये एडजेंसेंट से मैट्रिसेस निकालना है। देन सी की बारी, सी टू ए काउंट करो। सी टू ए कितने हैं? 1 एंड 2, सो 2। सी टू बी, सी टू बी 1। सी टू सी, सी टू सी है ना, लूप है देखो, सी टू सी तो 1। सी टू डी, सी टू डी कितना है? नहीं है, इसलिए 0। अगेन डी टू ए, डी टू ए है क्या? नहीं, 0। डी टू बी, डी टू बी है 1। डी टू सी है क्या? नहीं है, एंड डी टू डी भी नहीं है। ओके, इस तरह से आपको एडजेंसेंसी मैट्रिसेस निकालना है। समझ में आया? ओके, और एक एग्जांपल है, आप खुद ट्राई करो, मैंने आंसर लिख के दिया है। देन एडजेंसेंसी मैट्रिसेस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ये तो सिंपल ग्राफ को, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ का कैसे निकालेंगे? चलो देखो, यहाँ पे एक ग्राफ है, थोड़ा छोटा करते हैं इसे, हाँ अब भी दिख रहा है। ओके, तो देखो एक ग्राफ है जिसे डायरेक्शन दी गई है, इसलिए डायरेक्टेड ग्राफ। तो क्या किया हमने? वर्टेक्स लिख लिए, v1 v2 v3 v4 v5। यहाँ पे भी वर्टेक्स लिख लिए, v1 v2 v3 v4 v5। ओके, ए ऑफ जी यानी एडजेंसेंसी मैट्रिसेस ऑफ जी। ओके, सो v1 टू v1 चेक करो, v1 टू v1 है क्या लूप? नहीं है। v1 टू v2, v1 टू v2 को दो एजेस है यहाँ पे दिख रहे, लेकिन जाने वाली तो एक ही एजेस है ना, v1 टू v2, इसलिए 1। v1 टू v3, v1 टू v3 है क्या कोई? नहीं। v1 टू v4, v1 टू v4 एक एज है, लेकिन वो v4 टू v1 है। डायरेक्शन देखो, v1 टू v4 नहीं, इसलिए 0 आएगा। v1 टू v5, v1 टू v5 है क्या कोई? नहीं है। ओके, खत्म v1 का। चलो 0 1 0 0 0 मैट्रिक्स लिखते जाना है। देखो अभी v2 टू v1, v2 टू v1, हाँ एक एज है देखो ये वाली। ओके, v2 टू v2 नहीं है, इसलिए 0। v2 टू v3, v2 टू v3 कहाँ पे है? एक एज है, लेकिन वो आने वाली है, जाने वाली नहीं है, इसलिए 0। v2 टू v4, v2 टू v4 नहीं है, इसलिए 0। एंड v2 टू v5, v2 से v5 की तरफ एक एज जा रही है, इसलिए हम इसमें 1 लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपको काउंट आउट करना है। फिर से v3 टू v1 देखो, v3 टू v2, v3 टू v3, v3 टू v4, v3 टू v5, इस तरह से देखो। जैसा सिंपल ग्राफ में किया वैसा ही डायरेक्टेड ग्राफ में बस डायरेक्शन चेक करो। देन है इंसिडेंस मैट्रिसेस। इंसिडेंस मैट्रिसेस क्या कहता है? g ऑफ v, e be an undirected graph, एक undirected graph है। The incident matrix with respect to the ordering of v and e is the n into m matrices. Okay, 1 कब रहेगा? when eij is incident with vi, अदरवाइज 0। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे आपको एजेस के नेम दिए हुए हैं इंसिडेंस में, एडजेसेंट्स में एजेस के नेम नहीं होते ज्यादातर। ओके, तो आपको क्या करना है? एडजेसेंट मैट्रिक्स में आप क्या करते थे? एक दोनों साइड में वर्टाइसेस लिखते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? एक साइड में वर्टाइसेस लिखने हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स में, एंड ऊपर की साइड में आपको एजेस लिखने हैं। ओके, तो कैसे काउंट करोगे? v1 देखो, v1 में से कौन सी एज जा रही है? e2 जा रही है, e1 जा रही है। तो e2 एंड e1 को 1 1 लिखो, अदरवाइज 0। ओके, v2 चेक करो, v2 में से कौन सी एज जा रही है? e3, e4, e6, e3, e4, e6, 1 1 लिखा, अदरवाइज 0। इसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, हाँ, अदरवाइज 0। v3 में से कौन सी एज जा रही है? v3, e6 एंड e5। तो देखो e6 एंड e5 को 1 लिखा, अदरवाइज 0। v4 में से कौन सी एज जा रही है? e3, e1, e1 एंड e3 को 1 लिखा, अदरवाइज 0 है आपका। v5 में से कौन सी एज जा रही है? e5, e4, e2। देखो e2, e4, e5, 1 लिखा, अदरवाइज 0। ये था आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स। ओके,
अगेन यहाँ पे भी एक एग्जांपल इंसिडेंस मैट्रिक्स का ही है, वो आप सॉल्व करो। ओके, बस इस लेक्चर में इतना ही देखना है हमें। एंड एक लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 6, तब हमारा ये चैप्टर खत्म होएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हमने एडजेंसेंसी लिस्ट देखा एंड एडजेंसेंसी मैट्रिक्स निकालना। मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट का नहीं आता, मैट्रिक्स का आता है। फाइंड द एडजेंसेंसी मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, सो प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ही इजी है। ओके, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, notes are available on telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.